नमस्कार। एकादशी का व्रत और खान पान से जुड़े सवाल है ना। एक सवाल जो बहुत उठता है वो ये कि क्या एकादशी के व्रत में सेब खा सकते हैं। कई बार नियमों को लेकर थोड़ी उलझन हो जाती है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और इसका एकदम साफ साफ जवाब जानते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। व्रत रखने वाले बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है, तो इसको घुमा फिराकर नहीं बल्कि सीधे सीधे समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, एकादशी के व्रत में सेब खा सकते हैं, हाँ या फिर ना। क्योंकि व्रत का सही पालन करना है तो जवाब भी पता होना चाहिए। तो फिर सीधे जवाब की तरफ ही बढ़ते हैं। चलिए अब और इंतजार नहीं करते, इस दुविधा को यहीं खत्म करते हैं और जानते हैं कि इसका सही और स्पष्ट जवाब आखिर है क्या। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। एकादशी के व्रत में सेब खाना पूरी तरह से ठीक है, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि ऐसा क्यों, इस हाँ के पीछे का धार्मिक तर्क क्या है। चलिए अब उसे समझते हैं। देखिए, किसी भी नियम को बस मान लेना काफी नहीं होता। अगर उसके पीछे का कारण पता हो तो उसे मानने में और भी आसानी होती है। तो सवाल यह है कि आखिर सेब खाने की अनुमति क्यों है। आइए इसके कारणों की तह तक चलते हैं। तो देखिए, इसके पीछे 3 बहुत ही ठोस कारण हैं। पहला तो ये कि एकादशी में अन्न यानी अनाज और दालें खाने की मनाही होती है, फलहार की नहीं। और सेब, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक फल है। दूसरा कारण ये है कि सेब को सात्विक भोजन माना गया है, मतलब ऐसा खाना जो हमारे मन और शरीर में एक तरह की शुद्धता और शांति लाता है। और व्रत का असली मकसद भी तो यही है। और तीसरा, ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और फल एक बहुत ही शुद्ध भोग माना जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाया भी जा सकता है और फिर ग्रहण भी किया जा सकता है। तो ये तो साफ हो गया कि सेब खा सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, एक शर्त है। बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या खा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि उसे कैसे खा रहे हैं। ये जानना बेहद जरूरी है। नियम यह है कि सेब का सेवन करते समय आप सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कुछ शुद्ध मसाले भी चलेंगे, लेकिन जो रोजमर्रा वाला साधारण नमक होता है वो नहीं चलेगा। और हाँ, प्याज और लहसुन जैसी चीजें जिन्हें तामसिक माना जाता है वो तो बिल्कुल ही वर्जित हैं। ये चीजें व्रत की सात्विकता को खत्म कर देती हैं। तो चलिए, अभी तक जो भी हमने जाना उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं, ताकि जो मुख्य बातें हैं वो एकदम अच्छे से याद रह जाएं। तो संक्षेप में कहें तो पहली और सबसे जरूरी बात, एकादशी में सेब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, इसकी वजह यह है कि ये फलाहार की श्रेणी में आता है और एक सात्विक भोजन है। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी बात यह है कि इसे तैयार करते समय साधारण नमक, प्याज या लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ सेंधा नमक और दूसरे शुद्ध मसाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सेब खाने या न खाने की बात। लेकिन ये छोटा सा नियम हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में इन पुराने प्राचीन आहार नियमों का आखिर क्या महत्व है। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है जिसे हम निभाते आ रहे हैं, या इसके पीछे हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए कोई गहरा विज्ञान छुपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।